नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। जिस आग को पूरा बंगाल शुभेंदु अधिकारी जी से देखना चाह रहा था, वो आग आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सदन के अंदर, भरे सदन के अंदर दिखा दिया। किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना आग का विस्फोट हो सकता है। और उसका उस आग से, उस आग आग का जो गोला निकला उसका भाषण से, उसमें पूरा छिन्न भिन्न हो गया पूरा विरोधी पक्ष। ममता वाले कहाँ पर छुपेंगे वही बस ढूंढ रहा था। लेकिन ममता का जो दिक्कत है यहाँ पर ही खत्म नहीं होता। आज कोलकाता हाई कोर्ट में गए थे और वहाँ पर भी उसको रुला दिया कोलकाता हाई कोर्ट ने। क्या क्या हुआ आज पूरा दिन वेस्ट बंगाल में, पहले ही आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में अभी ये जो नए चुने हुए सरकार है उनका बजट सेशन हुआ। कल ही जो बजट था वो ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ बजट था पूरा बंगाल के लिए। इतना कुछ एक सरकार कर सकता है ये बंगाल तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वही डबल इंजन का फायदा देखने को मिला और वो सारी चीज़ लेके अभी सदन में चर्चा शुरू हुआ है। तो आज उस चर्चा में शामिल होने के लिए शाम के टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आ गया था सदन में। और वहाँ पर पूरे दिन ये जो विरोधी पक्ष कोशिश किए थे कि वो बहुत अच्छे है, बहुत कुछ करना चाह रहा था, वो पूरा धो डाला। पहले ही इतना अटैकिंग मूड में आएगा। और वहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ऋतव्रत बनर्जी, जो एक यहाँ पर अफवाह चल रहा है कि ऋतव्रत शायद अच्छे तृणमूल बन गया और शुभेंदु अधिकारी जी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, पहले ही तो उसको उसको धो डाला। उसको क्लियरली बोला कि देखो भाई, आप जो है आपके पार्टी में एलओपी इलेक्शन सिलेक्शन को लेकर कुछ करप्शन हुआ था, वो लेके आप लिखित रूप से हमारे पास आए और हम उसका इन्वेस्टिगेशन चालू किया। लेकिन जब ये न्यूज़ सामने आया तो आपको और आपके साथी उस दिन था संदीपन साहा, दोनों को ही आपके पार्टी सस्पेंड कर दिया। आपके पार्टी से आप लोग निष्कासित हो गया। लेकिन देखिए, ये आपके पार्टी का ही एक बहुत अच्छे खास लीडर है जहांगीर खान, जो ये देश छोड़ के भागने का कोशिश कर रहा था। उसको नेपाल बॉर्डर से हम पकड़ के लेके आया क्योंकि उसके अगेंस्ट बहुत सारे करप्शन का चार्जेस है और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो अभी जेल में है, वो बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं है क्योंकि कोर्ट में भी जब जा रहा है उसको बेल नहीं मिल रहा है। लेकिन देख लीजिए एक चीज, आपके पार्टी, आप करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाए तो आपको निष्कासित किया, लेकिन इस जहांगीर को कैसे दामाद जैसे प्यार भरे एक चीज के साथ उन आपके पार्टी में रख दिया है। तो आपका पार्टी एक्चुअली करना क्या चाहते हैं? आपका पार्टी क्या करप्शन के अगेंस्ट कभी है? तो आप कैसे बात कर सकते हैं ये सारी चीज लेकर? दूसरी चीज है, आप जितना भी कोशिश लगा लीजिए, जो आपका वो लाल चूल काने दूल वाला सिनेरियो है ना, जो भी आपका नेता होता है यही तो आपका रूप देखने को मिलता है। मैं किसी को छोड़ने नहीं वाला हूं। अगर करप्शन है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। आपका पार्टी को जो करना है कर लीजिए। आपके पार्टी में कोई कुछ नहीं था, आप सब लोग लैंप पोस्ट थे। आपके पार्टी में अगर कोई है तो वो बस युवराज है आपका। लेकिन मैं आपके पार्टी के ये जो तंत्र चलता है इसके अगेंस्ट पूरा प्रोटेस्ट किया था और जब देखा ये कुछ बदलने नहीं वाला है, मैं आपका पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो आपके पार्टी का ये जो करप्शन है इसको मैं एकदम धुंधल कर दूंगा और मैं छोड़ने नहीं वाला हूं। तो जब मुख्यमंत्री जी ये सारी चीज बोल रहे हैं तो वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन बोलने का कोशिश किया, तो इसके मतलब क्या हम आप अपोजिशन को बोलने नहीं देंगे? तो तब तब शुभेंदु अधिकारी जी को और एक फुल टॉस मिल गया और वो एकदम सिक्सर लगा दिया। बोला भाई देखो, आप लोग जब सत्ते में थे तब आपने क्या किया? मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था और मुझे पूरा 5 साल में आप सारे 11 महीना सदन के बाहर रखा। ये था आपका लोकतंत्र। लेकिन हमने क्या किया? आपके नेत्री जब हम लोगों को बोला कि हमें धरना लगाना है तो पुलिस आके मुझे पूछा कि क्या करना है, क्योंकि मैं पुलिस मिनिस्टर भी हूं। मैंने बोला भाई उसको धरना लगाने दो, जितना मर्जी जितना टाइम है आप लगाने दो धरना। मैं मना नहीं किया। क्यों नहीं मना किया? क्योंकि मुझे मालूम है आपका चैप्टर क्लोज्ड है। आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी कर लो, आप वापस कभी सत्ता में नहीं आ सकते हो। यही आपके और हमारा डिफरेंस है। लेकिन आप एक चीज कान खोल के सुन लीजिए, आपके पार्टी में बहुत सारे भद्रलोक हैं, जैसे शोभनदेव चटर्जी है, ऐसे 2-3 नाम उन्होंने बोल दिया। लेकिन आपके पार्टी में वो भद्रलोक को हम सौजन्य दिखाएंगे।
लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए, आपके पार्टी में ये जो जहांगीर है, ये जो शौकत है, ये जो शाहजहान है, ये जो राजू गुंडा नस्कर है, इस टाइप का जो गुंडा बदमाश है, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं, सबके फाइल मैं खोलने वाला हूं। और उसके बाद उन्होंने जो काम किया ना, तो वहां पर सब लोग चौंक गया। क्या काम किया उन्होंने? उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी ने एक फाइल ओपन किया, एक पेपर दिखाया, बोला कि देखो, आपके सरकार जो पिछले 15 साल में एक सिस्टमेटिक करप्शन किया है ना, मैं पिछले 1.5 महीने से वो सारे पुराने फाइल रीड कर रहा हूं, सारे जो कच्चा चिट्टा है मैं सामने लेके आ गया हूं। अब एक एक करके आपका सारे फाइल ओपन होगा। अब मैं आपके जो पुराने मुख्यमंत्री है, एक्स चीफ मिनिस्टर है, उनको भी छोड़ने वाला नहीं हूं अगर करप्शन में कुछ है। कैसे कैसे करप्शन किया है आप लोग सुनोगे। यहाँ पर आप जो सारे ये सामाजिक प्रकल्प चलाते थे ना, वहां पर अब पैसा किस अकाउंट में भेजते थे, कितने सारे वहां पर फेक अकाउंट था, वो सारे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आप जो यहाँ पर 100 दिनों का काम होता है, जो गरीबों के लिए पैसा सेंटर से आते थे, उस पैसे वो गरीबों तक पहुंचने के बावजूद आप क्या करते थे, आपके जो पार्टी के नेता है, आपके पार्टी के जो वर्कर है, उसके जेब में जाते थे। आप गरीबों को ऐसे ही लूटते थे, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। आपके गवर्नमेंट क्या करते थे, बोलते थे कि हमको इंडस्ट्री लाना है, इसलिए आप बाहर जाते थे, विदेश यात्रा करते थे, और वहां पर जाके होटल के नाम में कितना खर्चा होता था, किन लोगों को आप साथ में लेके जाते थे, वहां पर कितना करप्शन हुआ है। हर साल आपके पार्टी यहाँ पर BGBS, बिजनेस ग्लोबल बिजनेस समिट ऐसे करके तो कुछ करते थे, लेकिन उसमें आप जो ठेकेदार को ये पैसा देते थे, वहां पर कितना हेराफेरी किया है, सारी चीज हम सामने लेके आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके लिए जो लोग बात करते थे, आपका जो पसंदीदा लोग है, उन लोगों के लिए आप गवर्नमेंट का कितने सारे जमीन उन लोगों को फ्री में दे दिया, वो सारे फाइल अभी एक एक करके मैं ओपन करने वाला हूं। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी ने और एक खतियान दिया, वहां पर क्लियरली बोल दिया कि देखो, अभी आप पूछ रहे थे ना कि हमारा ये 1.5 महीने में हमने क्या काम किया है। यहाँ पर हमने जो काम किया है वो भविष्य का रूपरेखा पूरा स्पष्ट कर रहा है। हम अभी तक 10,000 जो घुसपैठिया है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जिसको आपने वोट बैंक बना के रख दिया था, उसको मैं वापस पूछ कर दिया। और यहाँ पर ही खत्म नहीं होता, और भी 1800 अभी यहाँ पर है। यहाँ पर कोई जेल वेल नहीं जाने वाला है। यहाँ पर जो हमारा भाई बंधु है, जो पश्चिम बंगाल का ओरिजिनल रहने वाला है, उसको सब सुविधा मिलेंगे। लेकिन ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, जिसको आप जेल में डालने की बात कर रहे हो ना, उसको हम जेल के खाना नहीं खिलाएंगे, और लोगों का टैक्स का पैसा है, तो हम सीधे उसको अरेस्ट करेंगे और BSF के हाथ में ट्रांसफर कर देंगे। और इसके बाद उसको डिपोर्ट करने का जो काम है ना, वो यही दिखा लेगा। और आपका जो 2021 का पोस्ट पोल वायलेंस था, 2024 का पोस्ट पोल वायलेंस था, आपने क्या सोचा ऐसे कभी कहीं किसी देश में अभी ये इस टाइम हो सकता है क्या? मैं वो भी सारे फाइल ओपन करने वाला हूँ, वो उसको भी सारे हम रीड कर रहे हैं, एक भी चीज़ आपको नहीं जाएगा। आपका पुष्पा जहांगीर खान बोलता था कि भाई मैं झुकेगा नहीं, लेकिन झुकेगा नहीं तो छोड़ दीजिए, वो अभी मार्केट छोड़ के ही भाग गया। ये हो गया आपका सिनेरियो। और वहां पर ऋतव्रत ने तब बहुत बवाल मचाया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपको मालूम है जो वेस्ट बंगाल दिवस था, तो वहां पर सुहरावर्दी, मतलब जिसके हाथ में हिंदू हत्या का खून लगा है, उनके नाम में एवेन्यू है, ऐसे करके एक अफवाह था। तो वो सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम चेंज हो गया, और उस टाइम जो हिंदुओं को बचाया था, वो गोपाल मुखर्जी के नाम में वो रास्ता कर दिया, गोपाल मुखर्जी रोड हो गया। तो वो लेके भी LOP बोलने का बहुत कोशिश किया कि ये जो सुहरावर्दी है, ये इस सुहरावर्दी के साथ कुछ नहीं है, उसके पिताजी है और वो बहुत अच्छे हैं, उसके नाम तब एक हिंदू ने प्रपोज किया था ये रास्ते के नाम में रखने के लिए। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी क्लियर कर दिया कि भाई देखो, एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर कलकत्ता में किसी मुगल पठान के नाम में कोई रास्ता नहीं रहेगा। अगर आपको किसी मुस्लिम के नाम में ही रास्ता रखना है, तो APJ अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रभक्त लोगों को नाम आप प्रपोज कीजिए, हम रीड करेंगे और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। लेकिन ऐसे मुगल पठान और सुहरावर्दी का नाम सुनते ही हिंदू का जो अत्याचार हुआ है वो हिस्ट्री सामने आ जाता है, तो हम तो ये कभी अलाउ नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, तो ये सारी चीज़ जब हो रहा था, तब ममता बनर्जी का एपिसोड आया, तो ऋतव्रत ने वहाँ पर अपोज करके बोला कि आप कोई किसी जननेत्री को ऐसे नहीं बोल सकता है। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने पूछा, भाई किसको आप जननेत्री बोल रहे हो? जो खुद के बूथ में जिद नहीं पाती उसको आप बोल रहे हो कि जननेत्री है?
और आपका ये जननेत्री जब सीएम थी तो तब क्या हुआ, हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार होता था तो आपका जननेत्री का स्टेटमेंट हुआ करते थे कि भाई ये जुम्माबार है, ये फ्राइडे है, कुछ तो इधर उधर हो सकता है, हिंदू के ऊपर अत्याचार करने वाला किसी को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। और जब ये सारी चीज हो रहा है, पूरा एकदम फायर फाइट चल रहा है, तो ये ऋतुव्रत लोगों को मालूम पड़ गया कि भाई बहुत बहुत मुश्किल होते जा रहा है सिचुएशन, इसके सामने तो हम टिक नहीं पाएंगे। तो वो स्लोगन देते हुए वॉकआउट करके चला गया। और जब वो वॉकआउट करके चला गया तो ममता के साथ रहने वाला एक एमएलए कुणाल घोष, जो पिछले दिन बहुत सारे चर्चे में आए हैं, उनका स्पोक्स पर्सन भी थे, तो इस कुणाल घोष ने फिर शुभेंदु अधिकारी को बोला कि देखिए आप जो ये करप्शन वगैरह के लेके बात कर रहे हो, ये सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहा है, लेकिन हमको अभी सुनने को मिल रहा है कि ये जो ऋतुव्रत का पार्ट है ये तो अच्छे तृणमूल बन गया, ये आपका दोस्त हो गया, ये अब वर्चुअल बीजेपी हो गया, तो इनको भी तो बहुत सारे करप्शन है, आप इनको भी छोड़ने वाला नहीं है। नहीं तो आप ऐसे हो सकता है क्या कि ये आपके सपोर्ट में आ गया तो इसलिए आप उसको छोड़ देंगे। तो तब शुभेंदु अधिकारी जी ने बोला कि देखो भाई, आपके पार्टी के अंदर जो स्प्लिट हुआ है उसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आपके पार्टी से ही 2 मेंबर आए थे इस सदन का और उसने हमको रिपोर्ट किया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, फ्रॉड ऐसे ऐसे करप्शन हुआ है। तो वहां पर वो विधानसभा का जो सचिव थे उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दिया। अब जब 14 फॉर्ज हुआ है, वहां पर साइन फेक साइन हुआ है, वो सारे एमएलएस बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मिला जुला है। तो पुलिस आके मुझे बोला कि सर ऐसे हो गया, मैं पुलिस मंत्री हूं। तो मैंने बोला कि चलो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट अगर जुड़ा है तो बहुत सारे पुलिस का जुरिस्डिक्शन का परमिशन लेना पड़ेगा, एक काम करो ये सीआईडी को ट्रांसफर कर दो। तो आपका पार्टी ने तो ऐसे किया है। और देखिए, अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि जो लोग अभी इस सेक्शन में है वहां पे किसी ने भी कुछ करप्शन किया है, कुछ गलत काम किया है, कुछ अनाप शनाप किया है, आप लिखित रूप से हमारा कमेटी को दे दो, हमारा सरकार को दे दो। उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेशन करना और उसके कानूनी कार्रवाई करना वो हमारा जिम्मेदारी है। और आप सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए, हम एक नए बिल लेके आएंगे। ये जो बजट सेशन चल रहा है उसके लास्ट दिन में ही अगर हमारा बिजनेस कमेटी अगर ये अलाउ करता है तो वो बिल हम लाएंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं, किसी के ऊपर करप्शन चार्ज लगते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। इसके लिए 1 महीना 2 महीना वो जेल के अंदर रहता है और उसके बाद वो बाहर आ जाता है और उसके बाद वो मामला खींची जाता है। ये हमारा जो कानूनी सिस्टम है उसमें है ऐसे प्रोविजन, तो हम क्या कर सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए हम यहाँ पर नए बिल लेके आएंगे। अगर ऐसे करप्शन चार्जेस होगा तो उनका जितना भी संपत्ति है हम सारे जब्त करेंगे और वो जो गरीब है उसके अंदर बांटेंगे। और आपके वो जो बनर्जी फैमिली है ना, जो वो प्रसाद बनाया है, शीश महल बनाया है, वहां पर भी तो बहुत सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो भी ये सरकार जब्त करेंगे। और जो फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, रात गुजरना पड़ता है, उस गरीबों को उस शीश महल में रखेंगे। ये सरकार ये काम करने वाला है। तो ये सारे जब मूड देखा तो पूरा बंगाल समझ गया कि शुभेंदु अधिकारी जी ये जो बैटिंग कर रहे हैं तो बस ये शुरुआत है। एकदम वैभव सूर्यवंशी जैसे बैटिंग स्टाइल है, वीरेंद्र सहवाग जैसे बैटिंग स्टाइल है, तो आगे तो और भी मुश्किल बढ़ने वाला है ये टीएमसी वालों को, जो बस करप्शन में पूरा डूबा हुआ है। लेकिन ये सबसे तो बचना है अभी ममता बनर्जी को, ये सबसे तो बचना है अभी अभिषेक बनर्जी को। तो अभिषेक बनर्जी ने क्या किया मालूम है, देखिए इनका पार्टी का हाल देखिए, इसका पार्टी बिखर रहा है। अभिषेक बनर्जी को ही पार्टी से निकाल दिया, इनका पार्टी फंड जब्त हो गया और ये ऋतुव्रत के पास आएंगे। इनका पार्टी का लोगो भी नहीं रहेंगे, इसके साथ नेता नहीं है, जनता नहीं है। लोकसभा बोल लीजिए, विधानसभा बोल लीजिए, हर क्षेत्र में चूर चूर हो रहा है तृणमूल कांग्रेस। और इस सिचुएशन में अभिषेक बनर्जी ने क्या किया, कलकत्ता हाईकोर्ट चला गया और बोलता है कि मेरे आंखों में प्रॉब्लम है, मुझे बाहर जाके विदेश जाके इसका ट्रीटमेंट कराना है, मुझे 1 हफ्ते के लिए जाने का मंजूरी कर दो। भाई क्यों है, क्या है दिक्कत आपके आंखों में? अगर सच में कुछ है तो भारत में भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट का सिस्टम है। आपका आंखों का ट्रीटमेंट सबसे पहले तो एम्स में होना चाहिए, वहां पर जांच होना चाहिए सच में कुछ है। और नहीं तो ये दुबई, सिंगापुर, जहां जहां पर आप जाते हो ना ट्रीटमेंट के लिए, वहां से लोग आते हैं भारत में ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वहां पर आपका दूसरा कुछ धंधा है क्या, ये सवाल उठना चालू हो गया। ऊपर से ममता बनर्जी चले गए थे हाईकोर्ट, उनके लॉयर बना था कल्याण बनर्जी, और जाके हाईकोर्ट में बोला ये जो भवानीपुर का इलेक्शन का रिजल्ट हुआ उस दिन तो बहुत गलत काम हुआ है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करना है, और ममता बनर्जी भी वहां पर जीता था इसलिए हमने पिटीशन दायर किया। तो ऑनरेबल जज ने फर्स्ट बात बोला कि भाई देखो, मैं पहली एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, मेरा जो बड़ा भैया है ना
वो भाजपा का नेता है और वो नेशनल लेवल का स्पोक्स पर्सन भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कल्याण बनर्जी तब डर जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हमको क्या दिक्कत है, आप बहुत जेंटलमैन है, ठीक है, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई ऐसी चीज़ क्यों ऑनरेबल जज ने बोल दिया। वो इसलिए बोल दिया कि 2021 में जब ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव हार गई थी, तब ऐसे ही एक पिटीशन लेके कोलकाता हाईकोर्ट में आ गए थे और तब वहां पर जजेस थे ऑनरेबल जज कौशिक चंद। तो ये कौशिक चंद को ममता बनर्जी ने गलत बोल दिया था, बोला कि भाई ये भाजपा का लोग है, ये भाजपा का लीडर है जो जज बन के यहाँ पर बैठे हैं और इसके जजमेंट में भाजपा से ऑफिस से ही लिखा दिया जाएगा। और ये लेकर हाईकोर्ट तो बहुत गुस्सा हो गया, ममता बनर्जी को 5 लाख का जुर्माना भी लगाया और वो मामला फिर कौशिक चंद जी ने छोड़ दिया था। तो अभी क्या है, ममता बनर्जी जो मामला किया है उसमें तो ये क्लियर है कि ममता बनर्जी के फेवर में कुछ भी नहीं है। ये मामला वो बुरी तरीके से हारने वाला है, ये बस पब्लिक स्टंस के लिए उसने मामला ठोक दिया। लेकिन ये इसका रिजल्ट अगर उनके अगेंस्ट में जाएगा तो तब क्या होगा, ममता बनर्जी अपना मुंह बचाने के लिए फिर पब्लिक में आएगा और ऐसे उल्टा सीधा बोल देंगे कि ये बीजेपी ऑफिस से लिखा गया है। इसलिए पहले ही एकदम कानून के थप्पड़ लगा दिया ममता बनर्जी के गाल में कि भाई आप मामला अगर हारोगे तो ऐसे कुछ बोलने का मौका आपको नहीं मिलेगा। और एक मुसीबत आ गया। इतने दिन तो हम देख रहे थे कि ममता बनर्जी का पार्टी में तोड़फोड़ हो रहा था, लेकिन अभी क्या उनका फैमिली में भी तोड़फोड़ हो जाएगा? क्यों? क्योंकि देखिए कल ही ये ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में ये अलग से एक मीटिंग कर लिया जहां से ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को पार्टी से ऑलमोस्ट निष्कासित कर दिया। ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जो सिस्टम बना उसमें तो ऐसे ही लग रहा है। तो इसमें ये लोग मामला करने का बहुत सारे फैसला ले रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी के फैमिली में कावेरी बनर्जी जो है, मतलब ममता बनर्जी की भाई के बहू बीबी, उन्होंने बोल दिया कि अभी मैं तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं हूं, मैं ऋतुव्रत बनर्जी ग्रुप के साथ बात कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, शायद उधर में ही चले जाऊंगा। तो अगर देख लीजिए, ममता बनर्जी इतने बड़े बड़े बात कर रहे थे कि भाई आप लोगो ले लो, फंड ले लो, लेकिन जनता हमारे साथ है। लेकिन अगर ममता बनर्जी का खुद के फैमिली में स्प्लिट हो जाते हैं और वो ममता बनर्जी का साथ छोड़ के ऋतुव्रत के साथ आ जाता है, तो तब ममता बनर्जी अगर पब्लिक को बोलेंगे कि भाई आप हमारे साथ हो, जनता हमारे साथ है, वोट दो, तो लोग क्या पूछेंगे? भाई खुद का फैमिली को आप बचा नहीं पा रहे हो। तो मतलब एक साइड में बंगाल का डेवलपमेंट हो रहा है, कैप्टेंसी जो कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो धुआंधार बैटिंग कर रहा है, उसके बैटिंग के सामने, उसके प्लानिंग के सामने टिक नहीं पा रहा है विपक्ष। और सबसे बड़ी बात है, जो करप्शन इतने दिन से हुआ है उसको तो एकदम जाने वाला है, उसका तो खराब हो जाएगा हालत, वो पिक्चर क्लियर हो रहा है। और ऊपर से ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहा है हर रोज। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो अभी बंगाल का, जो देख के जो हम इतने दिन से इसके अगेंस्ट लड़ाई किया था, उसको तो बहुत मजा आ रहा है। आपको क्या लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।